हेलो बच्चों। लास्ट क्लास में हमने इनडेफिनेट इंटीग्रल खत्म कर लिया था और आज हम आपको डेफिनेट इंटीग्रल्स के बारे में पढ़ाएंगे। डेफिनेट इंटीग्रल कब होता है, कैसे आपको पता चलेगा कि ये डेफिनेट इंटीग्रल है? जब ऐसे हो, ये a, ये b और x dx। जब इंटीग्रेशन की साइन के ऊपर ऐसे लिमिट्स लगी हो, इनको बोलते हैं लिमिट्स। तो वो कौन सा इंटीग्रल होगा? डेफिनेट इंटीग्रल। और जो ये नीचे वाली वैल्यू होती है इसको हम बोलते हैं लोअर लिमिट, और जो ऊपर होता है उसको बोलते हैं अपर लिमिट। इंटीग्रेशन करने का तरीका सेम है, बस इनडेफिनेट इंटीग्रल में हम इंटीग्रेशन करने के बाद कांस्टेंट लगाते थे, इसमें कांस्टेंट नहीं लगाएंगे। इसमें इंटीग्रेशन करने के बाद जो वेरिएबल होगा उसकी जगह पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, फिर माइनस, फिर उसकी जगह क्या पुट करेंगे? लोअर लिमिट। देखना कैसे सोल्व करेंगे। आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ a टू b x dx। तो वेरिएबल की पावर यहाँ पे क्या है? कुछ नहीं है, तो 1। तो इंटीग्रेशन के अकॉर्डिंग एक पावर ऐड कर देंगे, तो उसी से क्या कर देंगे? डिवाइड। और ये लोअर लिमिट यहाँ लिखेंगे और अपर लिमिट यहाँ लिखेंगे। अब कांस्टेंट नहीं लगाते हैं, तो यहाँ x की जगह पहले क्या पुट करेंगे? अपर लिमिट। तो b का स्क्वायर अपॉन 2, फिर माइनस का साइन लगाएंगे, फिर x की जगह क्या पुट करेंगे? लोअर लिमिट। तो ये क्या आएगा? a स्क्वायर बाई 2। यूं सोल्व करते हैं तो ये इसका आंसर आ गया। इंटीग्रेशन तक सब सेम है, बस क्या करते हैं फाइनली, एक तो सी ऐड नहीं करते डेफिनेट इंटीग्रल में, दूसरा जो वेरिएबल है उसकी जगह पहले ही इसको अपर लिमिट को पुट करेंगे, तो एक्स की जगह बी का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? बी स्क्वायर अपॉन 2, फिर माइनस, फिर एक्स की जगह क्या पुट करेंगे? लोअर लिमिट। और वो एक्स का स्क्वायर है तो एक्स की जगह पुट करेंगे ए, तो ये क्या आएगा? ए स्क्वायर बाई 2। और ये आपका आंसर आ जाएगा। अब जैसे 7.8 में फर्स्ट क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ -1 से 1 और x प्लस 1 dx, ये क्वेश्चन है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले टर्म सेपरेट कर लेंगे, तो इसको लिख यहाँ इसको लिखेंगे -1 से 1 x dx, फिर प्लस -1 से 1 dx की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा? dx। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? एक्स स्क्वायर अपॉन 2, लोअर लिमिट यहाँ पुट करेंगे, अपर लिमिट यहाँ पुट करेंगे, फिर प्लस dx का इंटीग्रेशन क्या होगा? x, लोअर लिमिट यहाँ पुट करेंगे, अपर लिमिट यहाँ पुट करेंगे। फिर इसमें से चाहो तो 1/2 कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, तो क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर -1 से 1 प्लस इस x की जगह क्या पुट करेंगे? पहले अपर लिमिट, फिर माइनस का साइन लगाएंगे, और फिर x की जगह क्या पुट करेंगे? लोअर लिमिट। इसमें भी 1/2, x की वैल्यू क्या पुट करेंगे? 1 का स्क्वायर, फिर माइनस, फिर x की जगह क्या पुट करेंगे? -1 का स्क्वायर, और प्लस ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो 1 प्लस 1। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा? 1/2। 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? 1, -1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? 1। तो ये 1 माइनस 1 प्लस 2। अब ये 1 से 1 क्या हो गया? कैंसिल। और ये 0 0 की इस 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, तो 0 प्लस 2, तो आंसर क्या आ जाएगा? 2। तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। फिर देख लीजिए, टर्म्स को सेपरेट कर देते हैं। dx की इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x dx, dx की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो dx। अब इसकी जो भी पावर है उसके अंदर 1 ऐड करेंगे, उसी से डिवाइड करेंगे, लोअर लिमिट को यहाँ लिखेंगे, अपर लिमिट को यहाँ लिखेंगे। dx का इंटीग्रेशन क्या होता है? x, लोअर लिमिट यहाँ, अपर लिमिट यहाँ। कांस्टेंट है तो उसको बाहर निकाल लेते थे, ये 1/2 कांस्टेंट था। अब x की जगह आपने क्या पुट किया? 1। ये तो x स्क्वायर -1 से 1, और यहाँ x की जगह आपने क्या पुट किया? 1, फिर माइनस का साइन। हमेशा ही वेरिएबल की जगह जब अपर लिमिट पुट कर देते हैं तो उसके बाद माइनस का साइन लगाते हैं, ये माइनस का साइन लगाया। फिर वेरिएबल की जगह क्या पुट करते हैं? लोअर लिमिट। इसमें भी x की जगह क्या पुट कर दिया? 1, फिर माइनस, फिर x की जगह क्या पुट कर दिया? लोअर लिमिट। और इनको सोल्व किया तो ये माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस, तो ये आ गया 2, और ये हो जाएगा 0, और 0 प्लस 2 करेंगे तो क्या आएगा आंसर? 2। तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ 2 to 3 1 by x dx और 2 to 3, इसको क्या लिख देंगे? dx अपॉन x, और 2 to
3 dx अपॉन x का इंटीग्रेशन होता है log x। यहाँ पुट करेंगे log x, ये लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट। अब x की जगह पहले अपर लिमिट पुट करेंगे तो क्या आएगा log 3, फिर माइनस x की जगह क्या पुट करेंगे लोअर लिमिट, और लोअर लिमिट कौन है 2, ये आएगा log 2। अब इसमें log m माइनस log n का फॉर्मूला लगा देंगे और वो क्या होगा log m अपॉन n। log m माइनस log n तो वो क्या होता है log m अपॉन n। ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड था। क्वेश्चन नंबर थर्ड है इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 2 4x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। तो सबसे पहले टर्म्स को सेपरेट करेंगे। 1 to 2 4x क्यूब dx, 1 to 2 5x स्क्वायर dx, 1 to 2 6x dx और 1 to 2 9 dx। फिर जो कांस्टेंट क्वांटिटी है उनको बाहर निकाल लेंगे। तो 4 कांस्टेंट है तो यहाँ से क्या आएगा 1 to 2 x क्यूब dx, 5 कांस्टेंट है बाहर निकाल लेंगे 1 to 2 x स्क्वायर dx, 6 कांस्टेंट है बाहर निकाल लेंगे 1 to 2 x dx और 9 कांस्टेंट है बाहर निकाल लेंगे तो 1 to 2 dx। अब इनका इंटीग्रेशन करेंगे, जो भी पावर है उसके अंदर 1 ऐड करेंगे तो यहाँ 3 है, एक और पावर ऐड कर देंगे 4, उसी से डिवाइड कर देंगे और यह 1 to 2। फिर माइनस 5 एक पावर ऐड करेंगे तो क्या आएगा x की पावर 3 अपॉन 3 और यह 1 to 2। फिर प्लस 6 एक पावर ऐड करेंगे उसी से डिवाइड करेंगे 1 to 2 प्लस 9 dx का इंटीग्रेशन क्या होगा x और लिमिट 1 to 2। अब इसमें ये 1/4 कॉन्स्टेंट बाहर निकाल लेंगे तो क्या आएगा 4/4 x की पावर 4 1 to 2। ये 1/3 है बाहर आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा -5/3 और यहाँ लिखेंगे x क्यूब और उसकी पावर 1 to 2। फिर प्लस 6 अपॉन 2 x स्क्वायर 1 to 2 और प्लस 9 इंटू एक्स और 1 to 2। अब ये 4 से 4 कैंसिल हो गया तो इस x की जगह क्या पुट करेंगे 2, ये क्या आएगा 2 की पावर 4 माइनस 1 की पावर 4। फिर -5/3 2 की पावर 3 माइनस 1 की पावर 3। x की जगह पहले अपर लिमिट पुट करते हैं तो 2 का क्यूब हो जाएगा, फिर माइनस हम हमेशा लगाते हैं और फिर लोअर लिमिट पुट करते हैं तो x की जगह पुट करेंगे 1 तो 1 का क्यूब। इसी तरह से 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6 तो प्लस 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर और प्लस 9 इंटू 2 माइनस 1। अब इनको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये आएगा 2 की पावर 4 होता है 16 और 1 की पावर 4 क्या होता है 1, तो ये आएगा 16 माइनस 1। फिर माइनस 5/3 2 का क्यूब करेंगे क्या आएगा 8 और 1 का क्यूब करेंगे क्या आएगा 1। फिर प्लस 3 इंटू 2 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा 4 और 1 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा 1 प्लस 2 माइनस 1 करेंगे तो क्या आएगा 1 और 1 की किससे मल्टीप्लाई करेंगे 9 से तो क्या आएगा 9। अब ये आ गया 15, 16 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 15 माइनस 5/3 इंटू 7, 8 माइनस 1 आएगा तो क्या आएगा 7 प्लस 3 4 माइनस 1 करेंगे तो क्या आएगा 3 और प्लस 9 तो ये आएगा 15 माइनस 35/3 प्लस 9 और प्लस 9। अब 9 और 9 18 तो 15 प्लस 18 माइनस 35/3 इनको ऐड करेंगे तो 8 और 5 13
और 33। 8 प्लस 5 क्या होगा 13, 1 कैरी ऑन, 1 और 1 2 और 1 3 माइनस 35 अपॉन 3। एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम क्या आएगा 3। अब 3 को 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 3, और 3 की 33 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 3 3 9, 3 3 9 और माइनस 35। अब 9 में से 5 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 4, 9 में से 3 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 6 अपॉन 3। ये आंसर है। डेफिनेट इंटीग्रल में प्लस माइनस का ये एरर होता है, अगर आपने प्लस माइनस कहीं गलती से इधर उधर कर दिया तो आंसर गलत होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट 0 से पाई बाई 4 और साइन 2x dx। अब साइन 2x का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस 2x, और फिर वेरिएबल के साथ जो होता है उससे क्या कर देते हैं डिवाइड। साइन 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस कोस 2x, और फिर वेरिएबल के साथ होता है उससे क्या करते हैं डिवाइड, और यहाँ लगाएंगे लिमिट 0 से पाई बाई 4। अब -1/2 तो कांस्टेंट क्वांटिटी है, ये क्या आएगा cos 2x, और यहाँ लिमिट लगाएंगे 0 से पाई बाई 4। अब -1/2 cos 2 इंटू एक्स इधर क्या पुट करेंगे अपर लिमिट पाई बाई 4, फिर माइनस का साइन लगाएंगे, फिर cos 2 इंटू 0, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो क्या आएगा -1/2 cos पाई बाई 2 माइनस cos 0। अब -1/2 cos पाई बाई 2 की वैल्यू क्या होती है 0, और cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1। अब 0 -1 करेंगे तो क्या आएगा -1, और -1 की इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 1/2। तो ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 है i इक्वल्स टू लिमिट 0 से पाई बाई 2 और cos 2x dx। ये है लिमिट 0 से पाई बाई 2 cos 2x dx। अब cos 2x का इंटीग्रेशन होता है sin 2x, और फिर वेरिएबल के साथ होता है उसे क्या करते हैं डिवाइड, और यहाँ लिखेंगे लोअर लिमिट और अपर लिमिट। अब 1/2 कॉन्स्टेंट है उसको तो बाहर निकाल लेंगे। अब sin 2 इंटू एक्स की जगह पुट करेंगे पाई बाई 2 माइनस साइन 2 इंटू 0। अभी आएगा 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा साइन पाई माइनस साइन 0। अब 1/2 साइन पाई की वैल्यू क्या होती है 0, और साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0। 0 माइनस 0 और 0 की किसी से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 0। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 था। क्वेश्चन नंबर 6 है इंटीग्रेशन ऑफ 4 to 5 e रेज टू द पावर x और dx। अब e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x ही होता है, और फिर यहाँ लिमिट लगाएंगे 4 to 5। अब x की जगह क्या पुट कर देंगे अपर लिमिट e की पावर 5 माइनस x की जगह क्या पुट करेंगे 4। अब दोनों में e की पावर 4 कॉमन है तो क्या आएगा e माइनस 1। ये आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट 0 से पाई बाई 4 10x dx। अब 10x का इंटीग्रेशन होता है माइनस लोगो कोस एक्स भी होता है और लोगो सेक एक्स भी होता है, तो हम लिख देंगे लोगो सेक एक्स, और यहाँ लिखेंगे लिमिट 0 से पाई बाई 4। अब x की जगह पहले अपर लिमिट पुट करेंगे तो क्या आएगा log ऑफ सेक पाई बाई 4 माइनस log ऑफ सेक 0।
अब ये log ऑफ sec पाई बाई 4 की वैल्यू होती है √2 माइनस log ऑफ sec 0 की वैल्यू क्या होती है 1। अब log ऑफ √2 log 1 की वैल्यू क्या होती है 0। तो आप इसको यूं भी छोड़ सकते हो log ऑफ √2, या आप इसको यूं भी लिख सकते हो log 2 की पावर रूट को लिख सकते हो 1/2। अब ये log m की पावर n, ये पावर आगे आ जाएगी 1/2 log 2। ये आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है इंटीग्रेशन ऑफ पाई बाई 6 टू पाई बाई 4 कोसेक एक्स dx। तो कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन होता है log ऑफ कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स, और यहाँ लिमिट लिखेंगे पाई बाई 6 से पाई बाई 4। फिर जहां जहां एक्स है वहां पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, तो क्या आएगा log ऑफ कोसेक पाई बाई 4 माइनस कोट पाई बाई 4, फिर माइनस का साइन लगाएंगे, और फिर जहां जहां एक्स है वहां पाई बाई 6 पुट करेंगे, तो log ऑफ कोसेक पाई बाई 6 माइनस कोट पाई बाई 6। अब इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो log ऑफ कोसेक पाई बाई 4 की वैल्यू होती है √2 माइनस कोट पाई बाई 4 की वैल्यू होती है 1, फिर माइनस log ऑफ कोसेक पाई बाई 6 की वैल्यू होती है 2, और कोट पाई बाई 6 की वैल्यू होती है √3। अब ये log, ये पूरा m, ये पूरा किसका काम करेगा m का, और ये पूरा किसका काम करेगा n का, तो log m माइनस log n, तो क्या आ जाएगा log ऑफ √2 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस √3। ये आंसर है। log m माइनस log n, तो वो क्या होगा log m अपॉन n। क्वेश्चन नंबर 9 है इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट 0 से 1 dx अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसको हम यूँ लिख सकते हैं लिमिट 0 से 1 dx अपॉन 1 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। अब ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, और वो होता है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए की जगह क्या पुट करेंगे 1, और यहाँ लिमिट पुट करेंगे लिमिट 0 से 1। अब ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, और लिमिट 0 से 1। अब साइन इनवर्स एक्स की जगह क्या पुट करेंगे 1, फिर माइनस साइन इनवर्स एक्स की जगह क्या पुट करेंगे 0। अब साइन इनवर्स 1 किस पे होता है पाई बाई 2 पे, और साइन इनवर्स 0 किस पे होता है 0 पे, तो आंसर क्या आ गया पाई बाई 2। ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 है आई इक्वल्स टू लिमिट 0 से 1 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और डी एक्स। तो ये लिमिट 0 से 1 1 अपॉन 1 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर डी एक्स। ये ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। वो क्या होता है 1 अपॉन ए, तो ए की वैल्यू क्या है 1 tan इनवर्स एक्स अपॉन ए, तो ए की वैल्यू क्या है 1, और यहाँ लिखेंगे लिमिट 0 से 1, तो ये आ जाएगा tan इनवर्स एक्स लिमिट 0 से 1। अब पहले एक्स की जगह क्या पुट करेंगे 1, फिर क्या आएगा tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0। अब tan इनवर्स 1 किस पे होता है पाई बाई 4, और tan इनवर्स 0 किस पे होता है 0 पे, तो आंसर क्या आ जाएगा पाई बाई 4। ये आंसर।
क्वेश्चन नंबर 11 है इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट 2 to 3 dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो हम इसको यूं भी लिख सकते हैं 2 to 3 dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो वो होता है 1 अपॉन 2a log ऑफ एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए प्लस सी। ये फॉर्मूला होता है। तो ये x का काम करेगा, ये a का काम करेगा, तो अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 1 अपॉन 2a। तो 1 अपॉन 2a, a की वैल्यू क्या है 1, फिर log ऑफ x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 और यहाँ 2 से 3। अब ये 1 अपॉन 2 log ऑफ जहाँ जहाँ x से पहले बार 3 पुट करेंगे तो क्या आएगा 3 माइनस 1 अपॉन 3 प्लस 1, फिर माइनस का साइन लगाएंगे, फिर जहाँ जहाँ x से बार 2 पुट करेंगे तो क्या आएगा log ऑफ 2 माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 1। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा 1 बाई 2 लॉग 3 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 2 और 3 के अंदर 1 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 2 माइनस log ऑफ 2 के अंदर से 1 माइनस करेंगे क्या आएगा 1 और ये क्या आएगा 3। अब 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये आएगा 1 बाई 2 log ऑफ 1 बाई 2 माइनस log ऑफ 1 बाई 3। अब ये log m माइनस n का फॉर्मूला बन गया तो क्या आएगा 1 बाई 2 log ऑफ m, m की वैल्यू क्या है 1 बाई 2 और n की वैल्यू क्या है 1 बाई 3। जब चार टर्म होती है तो फर्स्ट की और फोर्थ की मल्टीप्लाई करके न्यूमरेटर में लिख देते हैं, सेकेंड की और थर्ड की मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर में लिख देते हैं। तो क्या आएगा 1 बाई 2 log 1 इंटू 3 अपॉन 2 इंटू 1, तो आएगा 1 बाई 2 log 3 बाई 2। ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 है इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट 0 से पाई बाई 2 कोस स्क्वायर एक्स dx। तो डायरेक्ट कोस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन नहीं होता है, तो एक फॉर्मूला है हमारे पास कि 1 प्लस कोस 2x होता है 2 कोस स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पे तो सिर्फ कोस स्क्वायर एक्स है तो ये 2 मल्टीप्लाई में था, कहाँ जाएगा डिवाइड में, तो 1 प्लस कोस 2x अपॉन 2 इक्वल्स टू कोस स्क्वायर एक्स। तो ये वाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ पे, तो आएगा लिमिट 0 से पाई बाई 2 1 प्लस कोस 2x अपॉन 2 और dx। अब 1 बाई 2 कैसी क्वांटिटी है कांस्टेंट, लिमिट 0 से पाई बाई 2 1 प्लस कोस 2x dx। टर्म्स को सेपरेट करेंगे तो 1 बाई 2 लिमिट 0 से पाई बाई 2 dx प्लस 1 बाई 2 लिमिट 0 से पाई बाई 2 कोस 2x और dx। dx की इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा dx, ये 1 बाई 2 ये था, फिर dx की इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कोस 2x dx, लेकिन 1 बाई 2 सबसे मल्टीप्लाई होगा। अब 1 बाई 2 dx का इंटीग्रेशन क्या होगा x, और यहाँ लिमिट लगाएंगे 0 से पाई बाई 2, फिर प्लस 1 बाई 2 कोस 2x का इंटीग्रेशन होता है साइन 2x, और फिर वेरिएबल के साथ है उससे क्या करेंगे डिवाइड, तो ये आएगा लिमिट 0 से पाई बाई 2। अब 1 बाई 2 ये x की जगह पुट करेंगे पाई बाई 2 माइनस 0, ये 2 बाहर जाएगा तो प्लस 1 बाई 4 और साइन 2x और लिमिट 0 से पाई बाई 2। अब इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो क्या आएगा पाई बाई 4 प्लस 1 बाई 4, एक्स की जगह पहले ये पुट करेंगे क्या आएगा साइन 2 इंटू पाई बाई 2, फिर माइनस साइन 2 इंटू 0, 2 से 2 कैंसिल हो गया
तो ये आएगा π/4 प्लस 1/4 साइन पाई माइनस साइन 0। अब π/4 प्लस 1/4 साइन पाई की वैल्यू क्या होती है 0 और साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0। 0 माइनस 0 क्या आएगा 0, 0 किससे मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 0। तो π/4 प्लस 0, तो आंसर क्या आ जाएगा π/4। 13 क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट 2 to 3 x dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसको हम सब्सटीट्यूशन मेथड से करेंगे क्योंकि नीचे वाले को t लेट करेंगे तो ऊपर वाला उसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा। तो यहाँ बोलेंगे पुट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू टी। तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2x dx, 1 कांस्टेंट है उसका 0 होगा, t का क्या होगा dt। तो x dx की वैल्यू क्या आ जाएगी dt/2। ये जो x dx इसकी जगह पुट कर देंगे dt/2। साथ साथ लिमिट भी चेंज कर लेते हैं। हमने पुट किया है एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू टी। ये अगर यहाँ dx है तो ये x की वैल्यू है, तो हम बोलेंगे जब x इक्वल्स टू 2 होगा, इसमें 2 पुट करेंगे तो क्या आएगा 2 का स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू टी। तो 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 प्लस 1 5, तो 5 इक्वल्स टू टी। जब x की वैल्यू 2 होगी तो t की वैल्यू क्या आ गई 5। जब x की वैल्यू 3 होगी तो इसमें पुट करेंगे 3 का स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू टी। तो 3 प्लस 3, 3 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा 9, 9 प्लस 1 10 इक्वल्स टू टी। तो जब x की वैल्यू 2 है तो t की वैल्यू क्या आ गई 5। जब x की वैल्यू 3 है तो t की वैल्यू क्या आ गई 10। अब ये यहाँ पुट करेंगे हम, यहाँ लिखेंगे 5 से 10। जब x की वैल्यू 2 थी तो t की वैल्यू क्या आई 5। जब x की वैल्यू 3 थी तो t की वैल्यू क्या आई 10। x dx की जगह लिखेंगे dt/2 और इसकी जगह क्या पुट करेंगे t। अब 1/2 कांस्टेंट है वो तो बाहर आ जाएगा, यहाँ लिखेंगे 5 to 10 dt/t और dt/t का इंटीग्रेशन क्या होता है log t। तो यहाँ लिखेंगे log t 5 to 10। अब 1/2 t की जगह पुट करेंगे log 10, फिर माइनस t की जगह पुट करेंगे log 5। अब ये log m माइनस n का फॉर्मूला बन गया, तो क्या आएगा 1/2 log 10/5। log m माइनस log n क्या होता है log m/n। तो 5 1 जा 5, 5 to the 10, तो आंसर क्या आ जाएगा 1/2 log 2। ये आंसर है।